आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आज की इस कहानी की ओर। आज की कहानी है मौत का घर। यह कहानी उन दिनों की है जब मैं और राकेश गर्मी की छुट्टियां बिताने गांव आए हुए थे। आज मेरा गर्मी की छुट्टियों का आखिरी दिन था और कल शाम को मुझे यहाँ से निकलना था। मैं और राकेश अपनी कार में शाम को घर से निकले, पर राकेश का मन नहीं था। मेरे बार बार कहने पर राकेश यहाँ से अलविदा हुए। हम दोनों कार में रवाना हुए। कुछ देर तो हम हाईवे पर चलते रहे और हाईवे पर बड़ी बड़ी गाड़ियों के अलावा शाम को और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कोहरे में हम भी गाड़ी चलाए जा रहे थे। शाम का तकरीबन 9 बजे हम रोड में सुनसान इलाके में चलते रहे और हमने कुछ देर से हाईवे को छोड़कर एक सिविल लाइन रोड पर चलते रहे, जहाँ पर हमें दूर दूर तक किसी लाइट वगैरह कुछ दिखाई नहीं दे रही थी और मेरे अलावा और कोई गाड़ी भी नहीं थी। तो मैं और राकेश दोनों कार चलाते रहे। राकेश बोला, अरे रुकना भाई, मेरे को थोड़ा हल्का कराना है। तो मैंने कहा चलो चलते हैं, आगे कुछ इंतज़ार करेंगे, वहाँ पर आराम थोड़ा रुक जाएंगे बीच में। तो मैं वहाँ से चल दिया और चलते चलते हम ऐसे इलाके पर पहुँचे जहाँ हमें कोई घर वगैरह दिखाई नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा और चलते हैं। फिर हम चलते चलते मुझे एक छोटा सा घर दिखाई दिया, पर वो घर इतना काफ़ी था कि उसमें 2 आदमी आराम से रह सकते थे। फिर हम उस घर के तकरीबन गए तो मैंने कहा, राकेश तू वहाँ हल्का होकर आ, मैं यहाँ गाड़ी पर इंतज़ार करता हूँ। मैंने गाड़ी वहाँ पर खड़ी की और राकेश वहाँ से दरवाज़ा खोलकर चला गया। मैं कुछ देर इंतज़ार करने पर वो नहीं लौटा तो मेरे को थोड़ा अजीब सा लगा और मैंने चिल्लाया, अरे राकेश राकेश अभी तक नहीं आया। तो मैं गाड़ी को लॉक करके वहाँ से उसकी तलाश में गया। तो मैं घर के वहाँ जाने लगा तो पीछे दरवाजे की आवाज़ आई, गेट बंद हुआ हो। तब मैंने सोचा क्यों ना चल कर देखते हैं। मैं कार के पास आया तो कार का दरवाज़ा बंद था और अंदर आदमी सोया हुआ था। मैंने कहा, राकेश। 2 बार पुकारने पर उसने कुछ बोला नहीं। तब मैंने सोचा इसका आज मूड ख़राब है, क्योंकि मैं इनको ज़बरदस्ती यहाँ कॉलेज लेकर आया था। तब वो उसका मूड ख़राब था, उसने कुछ जवाब नहीं दिया। तो मैं वहाँ से कार स्टार्ट कर दी और वो पीछे सोया हुआ था। हम कुछ देर चलने के बाद मैंने राकेश को फिर से पूछा, राकेश क्या तेरी तबीयत तो ठीक है? अभी तक तो कुछ जवाब नहीं दे रहा है, क्या है तेरे? फिर भी उसने कुछ नहीं बोला। फिर मैंने कहा चलो खैर कोई बात नहीं, आगे इसको लेकर चलते हैं। फिर हम जैसे जैसे चलते रहे तो पीछे से एक बड़ी ट्रक वाला आ रहा था। वो पीछे से बार बार चिल्ला रहा था, हॉर्न लगा रहा था। मैंने सोचा कौन है पता नहीं। हम जैसे चलते रहे और वो पीछे ऐसे हॉर्न बजा रहा था कि मुझे बोल रहा था कि रुको। तो मैंने गाड़ी को रोड से साइड करके मैंने रोका तो वो पीछे से आकर बोला, अरे भाई तू कहाँ जा रहा है और ये पीछे कौन है? तब मैंने कहा, ये राकेश और मैं हूँ, हम छात्रावास जा रहे हैं। कल से हमारी कॉलेज स्कूल की चालू होने वाली हैं। तो मैंने कहा, अरे तेरे को पता है तू जिसको ले जा रहा है वो राकेश नहीं, कोई आत्मा है। तो मेरे एक बार तो मेरे छक्के छूट गई और मेरे पैर कांपने लगे। तो मैंने जैसे ही देखा तो वो दरवाज़ा खोला तो ना तो मुझे राकेश दिखाई दिया न और कुछ। तब मेरे को डर लगा, पता नहीं क्या हो गया, ऐसा कैसी घटना हो गई। फिर उसने बोला कि तेरा राकेश भाई वहीं होगा, चलिए चलो चल कर देखते हैं। तो मैं और ट्रक वाला दोनों वहाँ से चल दिए और
मैं आगे आगे चलता रहा, ट्रक वाला पीछे पीछे। हम जैसे ही उस घर के पास गए तो हमने कुछ देर तो तलाशा, राकेश नहीं मिला। फिर हम जैसे ही अंदर गए तो राकेश बेहोश की हालत में पड़ा था। मैंने उसको कैसे भी होश में नहीं लाया और उसको उठाने की कोशिश की पर उठ नहीं पाया। फिर मैंने पीछे देखा तो ट्रक वाला भी भाग गया। बाहर घूमकर देखा तो ट्रक वाला भी नहीं था। फिर चलो खैर कोई बात नहीं, मैंने जैसे तैसे कर उनको, राकेश को गाड़ी के अंदर डालकर और उनको होश आने पर हम वहाँ से निकल गए। और मैं जैसे जैसे छात्रावास आ गया और जब सुबह राकेश को यह पता चला, राकेश को कहा कि राकेश तेरे साथ क्या हुआ था, फिर उसने कुछ नहीं बताया। फिर 2 दिन से उसकी बुखार आने लग गया। तो मैंने सोचा चलो खैर कोई बात नहीं, जैसे भी हो, मगर वो आदमी ट्रक वाला नहीं आता तो आज मेरा राकेश भाई मुझे ज़िंदा नहीं मिलता। तो दोस्तों बढ़ते हैं, कल अगली कहानी के साथ मिलेंगे। तो आपका भाई कमलेश, थैंक यू दोस्तों। शेयर करो ऐसी कहानी को आगे से देखने के लिए।